चलो आज दोबारा बात करते हैं हिमालयन 450 के ट्रिपर डैश के बारे में। कुछ दिन पहले भी मैंने इसका वीडियो बनाया था। इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स आते हैं, कैसे उनको यूज़ करना है, उस वीडियो में पूरा बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। आज दोबारा आ गया हूँ इसी टाइप की वीडियो के साथ। इसमें मैं ये बताऊँगा कि इस ट्रिपर डैश के अंदर हम गूगल मैप्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। गूगल मैप्स के साथ साथ म्यूज़िक भी यूज़ कर सकते हैं कि म्यूज़िक को कैसे कंट्रोल करना है, म्यूज़िक का कैसे इंटरफेस होता है वो सब। और तो और कंपास भी आती है इसके अंदर, कंपास को कैसे यूज़ करना है वो सब इसी वीडियो में बताऊंगा। बने रहना बिना स्किप किए। तो वीडियो का मैं स्टार्ट करूंगा उससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आसपास से शोर सुनाई दे, बैकग्राउंड में नॉइज़ेज़ आएँ तो उनको इग्नोर करना। लोग रहते हैं आसपास, घर हैं तो थोड़ा शोर आता रहता है, तो उसको आप इग्नोर कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें गूगल मैप्स कैसे यूज़ करना है। गूगल मैप्स यूज़ करने से पहले हमें फ़ोन को इसके मोटरसाइकिल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं फ़ोन कनेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो आप स्क्रीन पे मोड देख रहे हो, ये एनालॉग मोड खुला हुआ है स्क्रीन के अंदर मोटरसाइकिल की। इस मोड को भी चेंज करना पड़ेगा, डिजिटल डिस्प्ले में जाना पड़ेगा, यानी कि डिजिटल मोड में जाना पड़ेगा। उसके बाद से हम वहाँ से गूगल मैप्स और जितनी भी अदर इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस कर पाएंगे। इस एनालॉग मोड पे हम नहीं कर पाएंगे। तो चलो पहले फ़ोन कनेक्ट कर लेते हैं, आपको दिखाता हूँ कि फ़ोन कैसे कनेक्ट करना है। उसके बाद हम आते हैं दोबारा डिस्प्ले के ऊपर। तो मैंने अभी अपने फ़ोन के अंदर रॉयल एनफील्ड की ऐप खोल रखी है। बाइक का इग्निशन ऑन है। इग्निशन ऑन होना ज़रूरी है पहले। अगर इग्निशन ऑन नहीं होगा तो ट्रिपर डैश ऑन नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये रही ऐप। यहाँ जाएंगे नेविगेशन पे, नीचे ये नेविगेशन आप देख रहे हैं, ये एक बटन है कनेक्ट, इस पर क्लिक करना है। ये ये लिखी ऊपर RE, यानी कि रॉयल एनफील्ड की जो हिमालयन 450 है इसकी ब्लूटूथ ID। इसके आगे कनेक्ट का बटन है, इस पर क्लिक करना है, जॉइन पे क्लिक करना है। शोर को थोड़ा इग्नोर करना यार, बहुत शोर है यहाँ पे आसपास। देखो अब ये हो चुका है कनेक्टेड। कनेक्टेड लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कनेक्ट हो चुका है। मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये हमारी, ये पहले हमने यहाँ पे क्लिक किया था इस वाले आइकन पे तो रेड था, अब यहाँ पे ग्रीन मोटरसाइकिल बनी है, इसका मतलब ये कनेक्टेड है। अब आते हैं हम डिस्प्ले के ऊपर, यानी कि अपने ट्रिपर डैश पे। अब मैं आ गया हूँ अपने ट्रिपर डैश पे दोबारा से। अब मैं जो मोटरसाइकिल में जॉयस्टिक दे रखी है लेफ़्ट हैंड साइड पे, मैं कौन से जॉयस्टिक की बात कर रहा हूँ वो मैंने पुराने वाले अपने वीडियो में दिखाया था, जिसमें मैंने ट्रिपर डैश को एक्सप्लेन किया। तो उसमें मैंने बाइक के जितने भी बटन्स हैं जिनसे हमें ट्रिपर डैश को कंट्रोल करना होता है वो सब के बारे में बताया था। तो आप पहले वाला वीडियो देख लेना, तब आपको पता चलेगा मैं किस जॉयस्टिक की बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं हैंडल में से जॉयस्टिक को अगर मैं लेफ़्ट राइट क्लिक करूँ तो देखो, पहले इतनी इन्फॉर्मेशन तो देता था ये यहाँ तक, लेकिन फ़ोन कनेक्ट होने के बाद ये जो होम स्क्रीन है, इसके बाद देखो नेविगेशन भी आ गया, म्यूज़िक भी आ गया, और यहाँ पे कंपास भी आता है। वो मैं पहले ले आता हूँ कंपास। अभी देखो दो चीज़ें आ रही हैं, तीसरी नहीं आ रही। तो तीसरी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार जॉयस्टिक को नीचे क्लिक करना पड़ेगा। ये देखो कंपास आया, इस पर एक बार सिलेक्ट किया, अब देखो नेविगेशन भी आ गया, म्यूज़िक भी आ गया, कंपास भी आ गया। तो स्टार्ट करते हैं अब नेविगेशन से, ठीक है। इस पर रख के एक बार जॉयस्टिक को हम करेंगे क्लिक। अभी ये डेटा ले रहा है फ़ोन में से, टाइम आउट आ गया। टाइम आउट क्यों आया, ये मैंने जानबूझ के किया है ऐसा आपको दिखाने के लिए कि टाइम आउट आता है। टाइम आउट क्यों आता है, क्योंकि हमने ये वाली जो हमारी ऐप है, ये जो कनेक्टेड है हमारे क्या कहते हैं उसके साथ, मोटरसाइकिल के साथ, इसमें मैंने कोई डेटा नहीं डाला ऐप के अंदर कि हमें जाना कहाँ है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक डेटा डाल देता हूँ मैप के अंदर, यानी कि मुझे देहरादून जाना है, ठीक है। अब मैंने देहरादून डाल दिया। एक मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ऐसे थोड़ा सा दिखाना मुश्किल हो जाएगा, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे देहरादून डाला था। अब मैं गेट डायरेक्शन करूँगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। उसके बाद मैं इसको स्टार्ट नेविगेशन कर दूँगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से आ गया। इसको अब मैं फ़ोन को हटाता हूँ, यहाँ रखता हूँ साइड पे, ज़रा इसको फोकस में ले। ये देखो, अब मैंने उसमें मैप में देहरादून डाला था, तो यहाँ पे देखो मैप मेरा स्टार्ट हो गया ट्रिपर डैश के अंदर। अब ट्रिपर डैश में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं जो इसमें दिखा रहा है ना वो मैं सब समझा चुका हूँ, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है मेरे पहले वाले वीडियो में। सिर्फ एक ये जो आइकन आ रहा है, ये जो बार्स आ रहे हैं कॉर्नर में, ये बार्स,
ये फ़ोन के सिग्नल्स हैं, ये अब आए हैं क्योंकि फ़ोन कनेक्ट हुआ है, पहले नहीं आ रहे थे ये। तो ये वाला जो हमारा ये जो गोल सा ये यहाँ पे बना रखा है इन्होंने आइकन, देखो आप ये हमारे हाईलाइटिंग जो जो हमारे टर्न्स होते हैं ना वो दिखाता है यहाँ पे। सपोज जैसे हमारे रास्ता जाना है तो आगे जाके हमें लेफ़्ट या राइट जहाँ पे भी लेना है तो यहाँ पे पहले ही दिखा देगा कि 150 मीटर्स या 200 या वटेवर जो भी जितना भी डिस्टेंस है उतने में लेफ़्ट या राइट लेना है। तो हमारे टर्न्स यहाँ पे दिखाता है। बाकी जो ओवरऑल जो मैप है पूरा यहाँ पे शो करता रहेगा टर्न बाय टर्न नेविगेशन के साथ, जैसे आप फ़ोन में देखते हैं एग्जैक्टली वैसा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जॉयस्टिक को लेफ़्ट क्लिक किया एक बार, अब देखो यहाँ पे जूम लिखा हुआ आ गया। ये देखो ये रही मेरी उंगली और इसके देखो जूम लिखा है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यानी कि अगर हम जॉयस्टिक को लेफ़्ट राइट क्लिक करेंगे तो हम मैप को जूम और अनजूम भी कर सकते हैं। ये देखो अब ये अनजूम हो रहा है। अब ज़रा इसको एक बार जूम कर देते हैं। ये देखो एकदम जूम हो गया ना। तो इस तरह अनजूम और जूम भी हो सकता है। अब आते हैं ज़रा इससे बाहर। बाहर आने के लिए होम बटन पे क्लिक किया, ये आ गए हम बाहर, नेविगेशन। अब मैं जॉयस्टिक को अगर मैं करूँ ऊपर की तरफ क्लिक एक बार तो कुछ और ऑप्शंस देता है। POIs अलॉन्ग रूट, फेवरेट्स, रीसेंट डेस्टिनेशन, नेविगेशन सेटिंग्स। ये POIs होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इस पर एक बार क्लिक करूँगा तो POIs यानी कि जब मैं अब सपोज़ मैंने देहरादून डाला है, मैं ऋषिकेश से देहरादून जाना चाहता हूँ, तो ऋषिकेश से देहरादून के बीच में कितने फ्यूल स्टेशंस आते हैं, कितने रेस्टोरेंट आते हैं, कितने RE की वर्कशॉप्स हैं, जो पार्किंग है वो सब दिखाएगा मुझे। सपोज़ मुझे फ्यूल स्टेशन चाहिए, मेरे बाइक में पेट्रोल नहीं है, तो मैं फ्यूल स्टेशन पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, देखो मुझे पेट्रोल पंप दिखाएगा रास्ते में जो पड़ने वाले पेट्रोल पंप्स हैं। अभी फ़िलहाल 4 खुले होंगे तो 4 दिखा रहा है इसमें। कितने आ रहे हैं? 4 ही आ रहे हैं ना, 1 2 4 5 आ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह रेस्टोरेंट में अगर जाना है जो रास्ते में पड़ते होंगे मेरे, तो इस पर क्लिक कर दूंगा, देखो ये रेस्टोरेंट के नाम आ रहे हैं। फ़िलहाल इतने ही खुले हैं, जितने खुले होंगे उस टाइम पे उतने दिखाएगा यहाँ पे। वर्कशॉप भी देख लेते हैं एक बार, ये मैंने भी नहीं देखा, अभी मुझे भी पता चल जाएगा। देखें ज़रा कोई वर्कशॉप खुली है इस टाइम। मेरे हिसाब से कुछ खुला नहीं है, देखो तभी इसको कुछ मिल नहीं रहा। हाँ खुला तो है यार, कुछ खुला तो खैर क्या होगा, बंद ही होंगे ये, बट दिखा रहा है। पार्किंग स्पॉट्स, इसको भी क्या देखना है यार, खैर इस तरीके से दिखाता है। POIs पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जितने भी POI दे रखे हैं इन्होंने, इसका पर्पज़ यही है कि अगर मुझे, जैसे मैंने मेरी डेस्टिनेशन पे देहरादून डाल रखा है, तो देहरादून जाने के दौरान बीच में अगर मुझे कोई रेस्टोरेंट पे जाना है या फ्यूल पंप पे मुझे ब्रेक लेना है, तो मैं डायरेक्टली इस POI पे क्लिक कर दूंगा जो इन्होंने दिखा रखे हैं। तो ये करेगा क्या, नेविगेशन के बीच में ही मुझे उस पर्टिकुलर POI की तरफ ले जाएगा। और जैसे ही वो POI कंप्लीट होगा उसके बाद मेरी जर्नी जो देहरादून की है वो दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगी इस मैप में। फेवरेट्स में अगर आपने कुछ ऐड कर रखा है मैप के अंदर अपने फ़ोन में, तो वो फेवरेट्स के अंदर आता है यहाँ पे। मैंने भी कुछ ऐड नहीं किया हुआ तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा। अभी ये देखो नो एंट्रीज आ रहा है क्योंकि मैंने फेवरेट्स में कुछ ऐड किया ही नहीं है। रीसेंट डेस्टिनेशन, मैं भी रिसेंटली कहाँ कहाँ गया हूँ वो भी दिखाएगा ये इसमें। मैं देहरादून गया था, योग नगरी, ऋषिकेश, IDPL वटेवर, THDC, ये सब मैं यहाँ गया था तो वो दिखा रहा है। नेविगेशन सेटिंग्स भी आती है इसके अंदर। डेस्टिनेशन इन्फो, नेविगेशन सेटिंग्स के अंदर हम डेस्टिनेशन इन्फो किस तरीके की ले सकते हैं। हम डिस्टेंस में ले सकते हैं, ट्रैवल टाइम, ETA। POIs ऑन मैप, तो मैप में जो POIs हैं वो कौन कौन से चाहिए, फ्यूल स्टेशन चाहिए, रेस्टोरेंट चाहिए, ये सब चाहिए तो दिखाएगा। अगर इसको अनटिक कर देंगे तो नहीं दिखाएगा, सिंपल सी बात है। बाकी नीचे स्टार्ट नेविगेशन है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटो लॉन्च का पूछेगा ये कि ऑटोमेटिक लॉन्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब हम फ़ोन में से नेविगेशन को स्टार्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉन्च होना चाहिए स्क्रीन पे या नहीं होना चाहिए, वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं हम। तो एक बार फिर से बाहर आते हैं, अब चलते हैं हम। ये नेविगेशन में तो सिर्फ इतना ही कुछ है, एक बार फिर से इसको ऑन करके दिखा देता हूँ मैं। हाँ ठीक है, इसमें और कुछ नहीं, हमने सब कुछ देख लिया। बाहर आए, अब चलते हैं कंपास की तरफ। म्यूज़िक की तरफ बाद में आते हैं। यहाँ गए, ये देखो ये हो गया हमारा कंपास स्टार्ट। अब जैसे जैसे बाइक चलती जाएगी हमें कंपास शो करेगा। अब ये फ़ीचर हर बंदे के लिए नहीं है, मैं पहले बता दूं, सबके लिए नहीं होता। हर कोई, बहुत मेरे हिसाब से हज़ारों में से कोई 1-2 लोग होते होंगे जो कंपास एक्चुअल में यूज़ करते होंगे, वैसे जनरली कोई यूज़ नहीं करता है इसका। तो बस यही है इसका हिसाब किताब। मैं खुद भी नहीं यूज़ करता, मैंने हालांकि टेस्ट किया था, काम बहुत अच्छा करता है, एक्यूरेटली काम करता है,
काम अच्छा इसलिए करता है क्योंकि सारा डेटा कंपास का ये फ़ोन में से लेता है। इस डिस्प्ले के पास अपना कुछ भी नहीं है, सारा जो डेटा है ये जो जितना भी डेटा प्रोजेक्शन हो रहा है इसमें सब फ़ोन के थ्रू हो रहा है, तो अपना इसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये शो करता है अपने इंटरफेस में, डेटा सारा ये फ़ोन से ही लेता है। अब हम चलते हैं राइट, एक बार लेफ़्ट क्लिक करके दोबारा से म्यूज़िक में। अब बचा म्यूज़िक, अब ज़रा इस पर क्लिक करें, ये देखो ये म्यूज़िक की इन्फॉर्मेशन आ रही है, ऊपर मूवी का नेम आ रहा है, नीचे गाने का नाम आ रहा है, यहाँ पे आर्टिस्ट का नेम आ रहा है। अब अगर मैं इसको, अब ये जो डेटा है ना म्यूज़िक का, ये भी फ़ोन से ही ले रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं इस पर एक बार क्लिक करूँ तो देखो कंट्रोल्स आ गए, अब मेरा म्यूज़िक प्ले होने लग गया है फ़ोन में। अगर मैंने ब्लूटूथ हेडसेट लगाया होगा अपने कानों में तो मुझे कानों में आवाज़ आएगी म्यूज़िक की। अगर सपोज़ मैंने अपने बाइक के अंदर स्पीकर्स लगा रखे हैं तो मुझे स्पीकर्स में से आवाज़ आएगी। फ़र्क सिर्फ इतना ही होगा कि मैं म्यूज़िक के सारे कंट्रोल यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे फ़ोन निकालने की बार बार ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैंने वॉल्यूम बढ़ा दी, ये देखो, अगर मैं यहाँ से प्ले कर दूँ, ये देखो आपको आवाज़ आई। मैं बंद कर देता हूँ इससे पहले कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए। तो ऐसा होता है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो पूरे म्यूज़िक को। अब मैंने वॉल्यूम को अप डाउन किया तो अपने आवाज़ सुनी होगी जो कि फ़ोन के स्पीकर में से आ रही है। तो यही सेम आवाज़ अगर आपने ब्लूटूथ हेडसेट लगा रखा है तो वहाँ से आएगी, और अगर एक्सटर्नल स्पीकर्स लगा रखे हैं बाइक में तो वहाँ से आएगी। तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने अभी देखी ये सारी डिजिटल डिस्प्ले में आ रही है, यानी कि डिजिटल मोड में आ रही है। ये इसको हम पूरा डिजिटल मोड कहते हैं। अब ये इसकी इन्फॉर्मेशन एनालॉग मोड में भी आती है। मैं मोड बटन दबा रहा हूँ, मैंने दबाया अभी, अब मोड चेंज हो जाएगा इसका। ये हम आ गए एनालॉग मोड में। देखो इसमें भी अब शो हो रहा है क्योंकि फ़ोन कनेक्टेड है। जनरली ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये म्यूज़िक, जहाँ मेरी उंगली है, कंपास, म्यूज़िक, नेविगेशन, ये 3 चीज़ें नहीं आती एनालॉग मोड में। ये इन्फॉर्मेशन ये सारी आती है, बट वो 3 इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। वो तभी आती है जब आपका फ़ोन कनेक्टेड होगा इस वाले यहाँ पे। अब ज़रा नेविगेशन में अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे तो देखो नेविगेशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी शो करेगा अब हमें। अब जैसे जैसे हम बाइक चलाते जाएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी, सारा डेटा। हालांकि पूरा GUI इसका वैसा नहीं आएगा जैसे गूगल मैप्स का आता है पूरी बड़ी डिस्प्ले में, वैसा नहीं आएगा। टर्न बाय टर्न नेविगेशन देगा, जो भी POIs होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। उस टाइप का जो कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ पे आएगी। म्यूज़िक में जाएंगे तो म्यूज़िक की इन्फॉर्मेशन भी आएगी। देखो जो गाना भी प्ले हो रहा है या जो क्यू में लगा हुआ वो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है यहाँ पे। एक बार बैक करता हूँ, कंपास में जाता हूँ तो कंपास भी मेरे हिसाब से यहाँ शो होगा। हाँ बिल्कुल हो रहा है, देखो यहाँ कंपास भी शो हो रहा है अब। तो मस्त लगता है देखने में यार, बहुत बढ़िया लगता है। देखो यहाँ पे फ़ोन के टावर्स भी आ रहे हैं, यहाँ पे मेरी उंगली जो है ये देखो, और देखो यहाँ पे एक क्लाउड सा आ रहा है छोटा सा। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो आउटसाइड टेम्परेचर है, ये हालांकि मैं सब कुछ समझा चुका हूँ पहले, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ इस वीडियो में। ये 15 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ये आउटसाइड टेम्परेचर है जो इस टाइम यहाँ पे हो रहा है टेम्परेचर वो है। और ये क्लाउड का मतलब ये है कि क्लाउडी मौसम है, वेदर क्लाउडी है, थोड़ा बारिश आने की संभावना है। तो जो रेन के ड्रॉप्स हैं वो भी इसमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो फिर अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करके जाना। आप नए चैनल पे जुड़े हो, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। आपको पता है लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना है आपने। कुछ मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आज दी आपको ईजी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो तो बिल्कुल इसको लाइक करना वीडियो को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।